अब देखो मेष लग्न में जो शनि होता है, तो पहली बात मैं बता, ये साला टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, टेढ़ा हो गया तो क्या हो गया। मेष लग्न में जो शनि होता है, तो शनि लग्नेश जो होता है नीच का माना जाता है मेष लग्न में, ठीक है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि, लग्न मेष में, शनि नीच का ग्रह माना जाता है इस घर में, ठीक है। ये मेष लग्न में शनि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेष लग्न, मेष, तो नीच का शनि होने के कारण क्या काम करेगा पता है? एक काम ये करेगा, नीच का शनि होने के कारण यहाँ पे शनि आलस वाला ग्रह है, निद्रा वाला ग्रह है, प्रमाद वाला ग्रह। प्रमाद मतलब समझ रहे हैं? नेगेटिविटी, किसी भी कार्य में मना कर देना, किसी भी कार्य में हिचकिचाहट करना कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं करूंगा, जैसे होते ना बच्चे। तो मेष लग्न में शनि बैठा हुआ नकारात्मक कार्य करेगा। अब मंगल कौन होता है? तमोगुणी ग्रह है, और शनि कौन है? तमोगुणी ग्रह है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे के भारी शत्रु ग्रह। मंगल विस्फोटक और शनि विस्फोटक योग बनाते हैं, दोनों मिक्स होके। तो जिसके मेष लग्न में शनि बैठा होगा, वह व्यक्ति नीच का शनि होने के कारण, समझ रहे हैं, उग्र कार्य करेगा, उल्टे सीधे कार्य करेगा। अब शनि जो है यहाँ पे शत्रु ग्रह है, ठीक है। और एकादश शनि जो लग्न में बैठा हुआ जो शनि है, वो कर्म स्थान का भी मालिक है। जब ये नीच का है, तो ये काम क्या करेगा पता है बच्चा? उल्टे सीधे काम करेगा, नीच वाले काम करेगा, नीच हरकतें करेगा, नीच हरकतें करेगा, गलत काम करेगा, समझ रहे हो? गलत चीजों में इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि इसकी दशम पूर्ण दृष्टि भी अपने घर पे, और मेष लग्न है। तो मंगल के घर के लग्न में नीच का शनि बहुत अच्छा काम नहीं करता, तकलीफें देता है, कष्ट देता है। प्रणाम जी, नमस्कार। समझ रहे? लग्न में बैठा हुआ यहाँ पे शनि ये तकलीफें देगा। लग्न में बैठा हुआ शनि तकलीफें किस तरह से देगा? शरीर को डिस्टर्ब करेगा, उग्र करेगा, चिड़चिड़ा। सबसे बड़ी बात पता क्या होगी? ऐसे लोगों की, मैं गारंटेड बता रहा हूं, गारंटेड, जितने भी मेष लग्न में शनि बैठा हुआ, जिन लोगों के बैठा हुआ है, कहीं पे भी चेक करवा लीजिएगा, जिनका मेष लग्न होगा, ये बच्चे हमेशा चिड़चिड़े होते हैं। गुस्सा इनकी नाक पे बेफिजूल का। इनके शरीर ऐसे होंगे पतले दुबले, बिल्कुल पतले दुबते, पर गुस्सा हमेशा करेंगे, गुस्सा हमेशा करेंगे। मतलब वो घर ही घर के अंदर भीतर जो होते हैं ना, घर के भीतर अंदर शेर बनते हैं, बाहर जाते बिल्कुल ठंडे, ऐसे चूतिया बन जाते हैं। बाहर जाते हुए इनकी पावर काम नहीं करती बिल्कुल। इनके घर वाले इस बात को जानते हैं कि बाहर जाके हमारा बच्चा भीगी बिल्ली की तरह रहता है और घर में बड़ा शेर बनता है। ये चीज है। तो मेष लग्न में बैठा हुआ शनि है, तकलीफ देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित, सर दर्द पकड़ा करेगा, आलसपन बहुत ज्यादा रहेगा, जरूरत से ज्यादा। यहां से शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से मित्र की राशि पराक्रम के घर में देख रहा है, थोड़ा जोर मारता रहेगा आदमी। मेष लग्न और बुध जो है मेष लग्न का शत्रु होता है। शनि तीसरी दृष्टि के कारण ये व्यक्ति प्रयत्न बहुत करता रहेगा, कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहेगा, ये करूंगा वो करूंगा, ख्याली पुलाव बहुत बनाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ, और बुध यहाँ के रोग के घर का मालिक भी है। तो यहां से शनि नेगेटिव ग्रह है, जो इस व्यक्ति के दिमाग में सब समय कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा कि ये करूंगा वो करूंगा, बट इसको रिस्पॉन्स बड़ी जल्दी नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स बड़ी जल्दी नहीं मिलेगा। यहां से मेहनत ये बहुत इधर उधर करता रहेगा, पर इसको इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। यहीं से उच्च दृष्टि होने के कारण पत्नी अच्छी मिलती है। पत्नी और व्यवसाय जो होता है ऐसे लोगों का ठीक ठाक होता है, क्योंकि उच्च दृष्टि शनि की पड़ रही है यहां से। तो पत्नी बड़ी अच्छी होगी, धार्मिक होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, इसको संभालने वाली होगी व्यक्ति को। ये व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, मैंने बताया, कमजोर प्रकृति का होगा, शरीर में कमजोरी वीकनेस होगी, बट इसको संभालने वाली जो है पत्नी बढ़िया मिलती है इसका, और व्यवसाय संबंधित क्षेत्र भी अच्छा होता है। नीच का शनि डिस्टर्बेंस बहुत तकलीफें करता है हर कार्य में बाधा देगा, रुकावट देगा, आलसपन देगा, निद्रा देगा, प्रमाद देगा, नेगेटिविटी देगा, गलत अनैतिक संबंधों में लेके जाता है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव वाला ग्रह होता है, मांगलिक ग्रह भी होता है, मांगलिक दोष, उस पे नीच का शनि डिस्टर्ब करेगा, गलत चीजों में लेके जाएगा, अफेयर करवाएगा, गंदी चीजों में लेके जाएगा, ये भी इसका एक कार्य होता है। यहीं से शनि की दशम पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान को देखने के कारण आदमी प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने का ज्यादा योग बनता है, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने का, और तनख्वाह कम होती है उसकी, उसको बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, सैलरी उसकी एक मीडियम होती है, जिससे उसका घर बार संसार चल जाता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रोग ऋण कर्जा चला ही रहता है, क्योंकि यहाँ से शनि जो है नीच का होने के कारण बुध को देख रहा है, और बुध ऋण के, रोग ऋण के घर का कारक भी है। ऐसे लोगों के ऊपर ऋण जरूर चलता है, ऋण से ही सारे काम होते हैं ऐसे लोगों के घर में, नीच का शनि होने के कारण। सप्तम उच्च दृष्टि से पत्नी कुछ ना कुछ पैसा कमाने की व्यवस्था करेगी। पत्नी पढ़ाई करके मेहनत करके सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकती है, पत्नी इससे ज्यादा कमाएगी, इसको सपोर्ट देने वाली होती है। पत्नी के नाम से अगर कोई भाग्य में मतलब कोई अच्छा काम करे तो उसमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये नीच का शनि होने के कारण, मैंने बताया दशम पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान को देखने के कारण कार्य में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, जॉब छूटने उठने वाले योग बनते रहते हैं, नौकरी बहुत बढ़िया नहीं मिलती है, मेहनत करके उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता में इस लग्न में नीच का शनि होने के कारण लग्न में। चलिए बात करते हैं, ठीक है। इतना ही शनि का फलादेश है। अब बात करते हैं
सेकंड हाउस में शुक्र की राशि पे बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा मेष लग्न में? तो खुद की मित्र की राशि पे, शुक्र की राशि पे बैठा हुआ शनि धन, पैसा, प्रॉपर्टी अच्छी जुड़वाएगा। मतलब जिस घर में बच्चे का जन्म है मेष लग्न वाले का, अगर शनि धन के घर पे बैठा हुआ है तो कर्म स्थान से आदमी जो है पैसा जोड़ेगा, अच्छा मेहनत करेगा, कमाएगा, पैसा अच्छा जोड़ने की व्यवस्था करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे धन के घर पे बैठा हुआ शनि है, शनि कुटुंब, ऐसे व्यक्ति पता है क्या होता है, अपने अपने शनि वैरागी ग्रह होता है। शनि अपने मित्र की शुक्र की राशि पे बैठा होता है, वैरागी टाइप का होता है ऐसा बच्चा। ये भी जो भी जातक है, ये अपने रिश्तेदारों में ज्यादा आना ज्यादा पसंद नहीं करेगा, अकेला अकेला रहता है, अकेला अकेला रहता है। ऐसे बच्चे जो शनि बैठे हैं ना, अकेले अकेले बहुत दूर दूर टूर पे निकल जाएंगे, पर ये किसी से ज्यादा रिलेशन नहीं रखना पसंद करते, दोस्ती यारों से भी ज्यादा मतलब नहीं रखते। यहाँ पे बैठा हुआ शनि उच्च अपने खुद की मित्र की राशि पे, शुक्र की राशि बैठा हुआ, ये वैरागी होता है, वैरागी। रिलेशन कुटुंबों से नहीं, इनके घर में शादी का कार्ड आएगा, बच्चा मना कर देगा, मैं नहीं जा रहा हूं, आप लोग चले जाओ। ये बच्चा अकेला अकेला रहना पसंद करता है, कमरे में अपना अड्डा मारता है, अकेले रहता है, मोबाइल ज्यादा चलाएगा, लड़कीबाजी में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, और अपने से अपने में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। अब शुक्र कलात्मक ग्रह होता है, उसकी राशि में बैठा हुआ शनि कह सकते कि कला क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ लगा। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के घर को देखने के कारण, तीसरी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के घर को देखने के कारण मां को शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, और इस लड़के को शनि तीसरी दृष्टि अस्थमा की बीमारी देगा, सर्दी जुकाम देगा, अस्थमा संबंधी, सांस संबंधी थोड़ी बीमारी देगा, प्रॉब्लम देगा। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा को देखने के कारण विष योग बनाएगी। मम्मी को घुटनों की, पैरों की तकलीफ हमेशा रहेगी, और इस बच्चे के, इस जातक के पैरों में भी दर्द तकलीफें देगा, और सांस संबंधी समस्या देगा, सर्दी जुकाम एलर्जी हमेशा लग जाया करेगा इसको। ठीक है, और अगर कुंडली में थोड़ा सा भी पितृदोष, कालसर्प दोष है, तो इसकी जो दादी जी होंगी ना, दादी जी, वो कैंसर की बीमारी से मरी होंगी, तीसरी पूर्ण दृष्टि यहाँ पे देखने के कारण। ठीक है, तीसरी दृष्टि यहाँ, अब सप्तम पूर्ण दृष्टि इसकी यहाँ अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो मंगल की राशि पे होने के कारण पता है ये शरीर स्वास्थ्य में भारी तकलीफ देगा, मंगल की राशि पे होने के कारण। मेष लग्न में शनि जो है यहाँ पे अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ, तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखने के कारण विष योग बनाएगा चंद्रमा के घर को। मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, बॉडी में पेन देगा, तकलीफ देगा, पैरों की बीमारी देगा, वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ बनी रहेगी, मम्मी बड़ी परेशान रहेगी, इसकी माता श्री बड़ी, क्योंकि मदर का ही घर है, चतुर्थ भाव यहाँ देखने के कारण इस घर को समस्या देगा। शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में फंसाने का योग बनाएगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में फंसाने का योग बनाएगा। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया बात बता दूं, जब शनि अष्टम भाव को देखता है तो एक काम पता है क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों की आयु बहुत अच्छी होती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बहुत बार बच जाते हैं, ये एक बहुत बढ़िया योग है यहां से शनि इस घर को देखने के कारण। ठीक है, अब अपनी ही मित्र की शुक्र की राशि में बैठा हुआ शनि है, इनकम हाउस को देख रहा है मेष लग्न में, तो आदमी मेहनत करके पैसा अच्छा कमाएगा। इसको यहाँ पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ये जो है इसका अष्टम भाव पे जो वृश्चिक राशि पे, इसको बवासीर की, पाइल्स की बीमारी होने का योग बनेगा, और गलती से अगर राहु थोड़ा सा खराब हुआ कहीं पे तो हार्निया की बीमारी का भी योग बना देगा। अष्टम को, आठवें घर को, 8 नंबर को जो शनि यहां से यहां देख रहा है, तो हार्निया की बीमारी और अंडकोश संबंधी जो हार्निया बोलते हैं, और उसके बाद मैंने क्या बताया, पाइल्स की बीमारी, इन सब चीजों का योग बनाएगा। ठीक है, और ये जो मंगल है, मंगल शनि यहां से मंगल के अष्टम भाव को देखने का भाइयों से, जातक से वाद विवाद कराएगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े पड़ाएगा, आयु बड़ी अच्छी होती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट से अच्छा व्यक्ति बच जाता है, बच जाता है। और एक चीज बता दूं, इनकी गाड़ियों पे, साधनों पे चोट जरूर लगेगी, जो इनके साधन होंगे, गाड़ी होगी जिससे भी घूमेगा फिरेगा, उस पर चोट लगेगी, इसको चोट नहीं लगेगी, ये बच जाएगा। ये कई बार इंसिडेंट एक्सीडेंट से बच जाता है शनि अष्टम भाव को देखने के कारण। ये एक पॉइंट वाला फलादेश है कि अगर शनि यहां से अष्टम भाव को कहीं पे भी बैठा यहां से देखेगा या दसम पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो चोट वोट में बड़ा रिलीफ कर देता है, बचा देता है, चोट नहीं लगती, ऐसे व्यक्तियों को बच जाता है। शनि की दसम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव को देखने के कारण खुद की राशि को, पैसा कमाने के लिए आदमी बहुत प्रयत्न करता है, पैसा जोड़ता भी, अपनी मेहनत से पैसा जोड़ता है। यहां से दसम पूर्ण दृष्टि से शनि इस घर को देखेगा, 10th दृष्टि से इनकम हाउस को, और इनकम घर का मालिक इसका खुद का शनि है, अपनी ही राशि को, कुंभ राशि को देखेगा। तो आदमी अच्छा कह सकते हैं कि घर से पहले से कोई बिजनेस हो सकता है जिससे पैसा कमाएगा। चलिए, धन के घर पे बैठा हुआ शनि के बारे में हमने फलादेश कर दिया। अब पराक्रम के घर पे मित्र की राशि में बैठा हुआ शनि के बारे में बताते हैं। पराक्रम के घर पे मित्र की राशि में बैठा हुआ शनि जो है, खुद की मित्र की राशि पे, बुध की राशि पे बैठा हुआ शनि, मित्र की राशि पे, यहां पराक्रम के घर पे। तो मैं बता दूं, बुध की राशि में बैठा हुआ शनि, ठीक है, बैठ के पैसा कमाने वाली बुद्धि देता है, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीजों में बहुत दिमाग ले जाता है। आदमी को व्यवसाय करने की बुद्धि बहुत ज्यादा प्रबल होती है उसकी,
व्यवसायिक बुद्धि बहुत प्रबल होती। अब तीसरी पूर्ण दृष्टि से सूर्य की राशि को देखना, पेट संबंधित समस्या देगा, पढ़ाई में बाधा देगा, पढ़ाई में बाधा देगा, इसके पिता को शारीरिक कष्ट देगा। अगर गलती से केतु खराब है, कहीं से देख रहा होगा इस घर को, सूर्य को, या सूर्य की राशि के साथ या सूर्य के साथ बैठा होगा, तो शनि इसको हार्ट अटैक देगा ही देगा। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि सूर्य की 5 नंबर की राशि को देखने के कारण पढ़ाई में बाधा देगा और पिता को हार्ट अटैक का योग बनाएगा। ठीक है। सप्तम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान को देखने के कारण हमेशा भाग्य में बाधा देगा, हर कार्य देरी से कराएगा, हर कार्य। और इसकी दसम पूर्ण दृष्टि 12वें घर को देखने के कारण निद्रा में तकलीफ देगा, टेंशन डिप्रेशन देगा, भारी स्थान से पैसा कमाने का योग बनाएगा। थोड़ा सा कहते हैं शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, उन चीजों में भी इस व्यक्ति को नुकसान मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमाएगा भी और नुकसान भी मिलने के योग बनेंगे। दसम पूर्ण दृष्टि देखने के कारण आंखों में समस्या देगा, सर भारी भारी रखेगा, तकलीफ देगा, दसम पूर्ण दृष्टि देखने के कारण। ठीक है। भाग्य में तो रुकावट बाधा आएगी। और शनि दसम पूर्ण दृष्टि 12वें घर को देखने के कारण विदेश जाने का भी योग बना सकता है, ये भी बना रहा है। अगर बुध की मित्र की राशि पे शनि बैठा हुआ है पराक्रम के घर पे, तो तीसरी दृष्टि से पढ़ाई नहीं होगी इसकी, ज्यादा पढ़ाई छूटने का योग बनाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान को देखने के कारण भाग्य में बाधा रुकावट देगा ही देगा। ठीक है। पिता को शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा ही देगा, ये पिता के स्वभाव का भी घर होता है। पिता के कार्य में बाधा रुकावट, पिता थोड़ा मतलब इस घर में कह सकते हैं कि पितृ दोष लगा होता है, बाधाएं आती है जीवन में। तीसरे घर में बैठा शनि, अब मेष लग रहे हो। अब यहां से शनि की 12वीं पूर्ण दृष्टि इस घर पे कभी कभी फायदा भी देगा शेयर मार्केट जुए में, और कभी कभी नुकसान भी देगा। आदमी समझ नहीं पाएगा कि मुझे शेयर मार्केट में फायदा होता है कि नुकसान होता है, क्योंकि मेष लग्न है ना, तो शनि उसका शत्रु है। अब शनि 12वें घर को मीन राशि को देख रहा है, मीन भी उसका अच्छा नहीं है गुरु, तो वहां से इसको कभी कभार लाभ भी हो जाएगा और कभी कभार नुकसान भी हो जाएगा। अगर वही शनि शुक्र की दशा होगी तो अच्छा लाभ, नहीं, शनि शुक्र की दशा में नुकसान होगा। अगर यही गुरु की दशा है, गुरु देख रहा हो, शनि जो है यहाँ से 12वीं दृष्टि को देखने के कारण इसको मानसिक टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा, सर में बीमारी तकलीफ देगा। अच्छा कह सकते हैं थोड़ा पैरालिसिस का भी योग बनाएगा, ये शनि बनाएगा। बुध की राशि जो अब पे बैठा है ना, तो ये न्यूरो से संबंधित समस्या बनाता है, नसों से संबंधित, ये तकलीफें देगा। चलिए, अब शनि के बारे में मैंने बता दिया, तीसरे घर में बैठा हुआ कैसा होता है। शनि नकारात्मक ग्रह है, आदमी प्रयत्न बहुत करता है जीवन में सक्सेस होने के लिए, पर उसे कहीं ना कहीं बाधा ही मिलती है, ज्यादातर उसके हाथ में जो है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब 4 नंबर पे चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा, तो 4 नंबर पे शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शनि शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, माता भवन भूमि के सुख में कमी देगा, घर से दूर रखेगा बच्चे को, जातक को जिसकी भी एक कुंडली होगी उसे घर से कहीं दूर कर सकता है, हॉस्टल में पढ़ाई करेगा, दूर रह के पढ़ाई करेगा, ऐसा योग बनाता है। इसके माँ के सुख को छीन सकता है, मम्मी को शरीर स्वास्थ्य कट के बचपन में ही बीमारी देके तकलीफ के साथ ले जा सकता है। और इस व्यक्ति के कह सकते हैं पैरों में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ रहेगी, बीमार रहेगा, एलर्जी इसको हो जाया करेगी, बेफिजूल की सर्दी जुकाम। तीसरी पूर्ण दृष्टि से मित्र की बुध राशि को देखने के कारण यहां शनि शत्रु हंता वाला काम करेगा, लोन वोन इसको आराम से मिलेगा, रोग ऋण शत्रु कर्ज इसके नहीं होंगे, दोस्तों से मतलब शत्रु हंता हो जाएगा, कोई इसका ज्यादा शत्रु नहीं बनेगा। तीसरी पूर्ण दृष्टि खुद के मित्र की राशि बुध को देखने के कारण इस घर में इसको लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति लोन वोन वाले काम कर सकते हैं, फाइनेंस वाले काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, वहां इसको लाभ मिलेगा। तीसरी दृष्टि से इस घर को देखने के कारण शनि बुध की मित्र की राशि को देखने के कारण शत्रु हंता होता है। शत्रु हंता जिसको बोलते हैं ना, आदमी के शत्रु नहीं होंगे, और होंगे तो टिकेंगे नहीं, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में इसको लाभ मिलेगा। पैसा बहुत अच्छा कमाने की बुद्धि रखता है ऐसा व्यक्ति, इस घर में बैठा हुआ, इस घर से यहाँ पे देख रहा है ना, तो इसको लाभ देगा। कर्म स्थान को देख रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करते हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत करते हैं। नीच की पूर्ण दृष्टि से इस घर को दसम पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, सर भारी रखा करेगा, जातक को आलसपन देगा, बीमार देगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी तकलीफें देगा, ये सब योग बनाता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, मैंने बता दिया। इसके मदर के लिए बीमारियों का योग बना रहा है, मम्मी के वंश वाइज कह सकते हैं कि घर में बड़ी बड़ी पितर दोष संबंधी तकलीफें रहेंगी, बीमारियां रहेंगी, नजला, सर्दी जुकाम, सांस संबंधी बीमारी, अस्थमा की बीमारी, ये सब रहेगी। बुध को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं तक थोड़ा बहुत लाभ भी देगा, पेट वेट संबंधित ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। और यहाँ देखने के कारण मैंने क्या बताया इसको, शनि वैसे तो क्रूर पाप ग्रह होता है, मेष लग्न में तकलीफ देता है, ये तो इस घर को देखने के कारण थोड़ा बहुत तो शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, क्योंकि बुध यहाँ रोगेश घर है और शनि उसको देख रहा है, तो बल को बढ़ावा देगा, लीवर थोड़ा कमजोर करेगा इसका। वैसे मेष लग्न की जठराग्नि मजबूत होती है, भी बता दूं, मेष लग्न वाले ना मंगल वाले होते हैं तो जठराग्नि मजबूत होती है, शनि उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बट शनि 4 नंबर दूध को, चंद्रमा को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। चंद्रमा दूध होता है, अब दूध शनि सरसों का तेल है, सरसों दूध के घर पे सरसों का तेल बैठ जाएगा तो उसको नुकसान वो देगा ही देगा,
ठीक है। इस घर को माँ को समस्या देगा, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी के घर में सुख में कमी देगा, घर मकान जोड़ने में बहुत समय बनाएगा, बहुत तकलीफ करेगा। 46 की उम्र के बाद जाके घर मकान प्रॉपर्टी जोड़ेगी, 46 के बाद। यहां से तीसरी दृष्टि से इसको देखने के कारण एक काम क्या करेगा, मैंने बताया, रोग ऋण शत्रु कर्जे में लाभ देगा, मजबूती देगा। लोन लेगा आदमी, लोन आराम से चुका लेगा, लोन मिल भी जाएगा, ठीक है। शत्रु हंता रहेगा यहाँ देखने। कर्म स्थान को देखने के कारण मेहनत ज्यादा करेगा, रिस्पॉन्स उतनी बढ़िया नहीं मिलेगा। और नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में ही योग का बनाता है। और अगर कहीं बुध शुक्र या वही दूसरे अच्छे ग्रह जो है गुरु सूर्य मंगल इस व्यक्ति के मेष लग्न वाले के अच्छे हुए तो सरकारी नौकरी का भी योग बन सकता है। वैसे शनि यहाँ पे शत्रु माना जाता है, इस लग्न में शनि इस लग्न में शत्रु माना जाता है। तो शत्रु ग्रह अगर कर्म स्थान को देखेगा तो प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा उतना, ठीक है। अब शनि की दशम पूर्ण दृष्टि नीच राशि को देखने के कारण गलत कामों में इन्वॉल्व रहेगा। चतुर्थ का बेटा शनि राजनीतिक में भी ले जाएगा और कोई विशेष लाभ नहीं देगा, राजनीति में पैसा बर्बाद कराएगा। यहां से बैठा हुआ शनि मेष लग्न में नीच दशम पूर्ण दृष्टि नीच दशम पूर्ण दृष्टि से नीच का शनि माना जाएगा यहाँ पे। तो नीच का शनि नीच कर्म कराएगा, गंदे कामों में इन्वॉल्व रखेगा, लड़कीबाजी करेगा, अय्याशी करेगा और क्या जो गंदी चीजें होती है उन सब चीजों में जाएगा, नशा करवाएगा, समझ रहे। आदमी खुद का नुकसान खुद को देगा, शरीर से चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा होगा। यहां से शनि लग्न को भी नुकसान देगा, बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, शरीर चेहरे को हमेशा काला काला कर देगा, मतलब गलत चीजों में इन्वॉल्व रहेगा, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, आदमी अपना केयर नहीं करेगा क्योंकि शनि की नीच दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। साफ सुथरा नहीं रहेगा, नकारात्मक रहेगा, जैसे मेरे से सामान फेंक दिया तो इधर उधर पड़ा रहा, ये वो थोड़ा सा खराब काम करेगा यहाँ बैठा हुआ शनि। चतुर्थ भाव के बारे में मैंने बता दिया। और जब मेष लग्न को अगर शनि देखता है कोई भी क्रूर पाप ग्रह, शरीर में तकलीफ देता है। क्या तकलीफ देगा, एक माइग्रेन की समस्या देगा, सर पकड़ के रखेगा, हमेशा सर में तकलीफ देगा, सर्दी जुकाम एलर्जी बहुत जल्दी लग जाया करेगी। नीच स्वभाव उसका होगा ही, छोटे काम करने में, नॉनवेज खाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, गलत चीजों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के रहेगा। शत्रु की सूर्य की राशि पे बैठा हुआ शनि पंचम भाव में शत्रु की सूर्य की राशि पे बैठा हुआ शनि पेट संबंधित समस्या देगा, जातक के संतान को तकलीफ देगा, संतान के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, विद्या में कमजोरी करेगा, पढ़ाई छुड़वाने का योग बनाएगा शनि शत्रु की राशि पे। तीसरी उच्च पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण 7 नंबर को व्यवसाय काम धंधा बड़ा अच्छा करेगा। अगर आदमी व्यवसाय में हाथ डाले तो बड़ी तरक्की करता है, पत्नी उसको बड़ी अच्छी मिलेगी। तीसरी उच्च की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इस घर पे। और जातक 5 नंबर पे पंचम भाव में प्रेम विवाह अनैतिक संबंध जोड़ेगा ही जोड़ेगा, लव अफेयर इसके रहेंगे, पर उसमें इसको लाभ नहीं मिलेगा, गर्लफ्रेंड इसको नहीं मिलेगी, गारंटेड बोल रहा हूं, शादी नहीं होगी। प्रेम विवाह संबंध जुड़े रहेगा पर उससे शादी नहीं हो पाएगी, उसमें बाधा आएगी। तीसरी पूर्ण दृष्टि से पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, संभालने वाली मिलेगी। सप्तम पूर्ण दृष्टि से खुद की राशि को पैसा कमाने के लिए बहुत दिमाग चलेगा इसका, सप्तम पूर्ण दृष्टि से। दसम पूर्ण दृष्टि से धन के घर को अपनी मेहनत से खुद का दिमाग लगा के अपनी बुद्धि के हिसाब से शनि धन के घर को देख रहा है, इसको दसम पूर्ण दृष्टि से अपनी मेहनत से पैसा बहुत कमाएगा, झूठ भी बोलेगा, छल कपट भी करेगा क्योंकि शनि की सूर्य की राशि पे बैठा है। और अपनी बातों के द्वारा दूसरों को दबा भी देगा, यहां बैठा हुआ शनि अपनी बातों के द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव भी डालेगा और झूठ छल कपट करके पैसा भी कमा लेगा। शनि की इनकम हाउस को देख रहा है, पराक्रम साहस बहुत ज्यादा तेज होगा इसके, क्योंकि सूर्य की राशि पे शनि बैठा हुआ है। माइंड बड़ा तेज होगा, तीक्ष्ण होगा, पैसा कमाने की बुद्धि इसके अंदर भरपूर रहेगी और धन जोड़ेगा भी शुक्र की, खुद के मित्र की शुक्र की राशि को देखने का दसम पूर्ण दृष्टि से पैसा भी अच्छा जोड़ लेगा। मेष लग्न के बारे में बता रहे, ठीक है। पढ़ाई इसकी ज्यादा नहीं होगी, पढ़ाई में बाधा होगी, संतान पक्ष से इसको थोड़ी सी कमजोरी मिलेगी, ये सब योग बन रहा है, ठीक है। पंचम के बारे में शनि मैंने बता दिया। सप्तम दृष्टि से इनकम हाउस को भी देखेगा तो इनकम अच्छी रहेगी, पैसा अच्छा कमाएगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, ठीक है। चलिए अब इस घर पे बैठा हुआ था, इस घर को देख रहा है, इस घर को देख रहा है। तीसरी सप्तम दसम पूर्ण दृष्टि होती है शनि की, सप्तम हर ग्रह की पूर्ण दृष्टि होती है। अब बात करते हैं रोग के घर में छठे घर में बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा। रोग के घर में छठे मित्र की राशि में बैठा हुआ शनि, भाई साहब ये मैं फलादेश कर रहा हूं और मैं किसी किताब के हिसाब से नहीं, मैं पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हूं, मेरे पास एस्ट्रोलॉजर कुंडली दिखाते हैं। अब छठम घर में बैठा हुआ शनि लीवर को प्रॉब्लम देगा, मेष लग्न है ना, तो बुध वहां छठा घर लीवर होता है, किडनी विडनी में प्रॉब्लम देगा ही देगा, तकलीफ देगा यहाँ पे। बाकी मैंने एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि बाहरी स्थान जुआ लॉटरी सट्टे से पैसा कमाएगा ऐसा आदमी, पैसा बहुत कमाता है छठे घर का। छठे घर का शनि जो होता है पैसा बहुत कमाता है, क्योंकि 12वां घर जो है इसी का खुद का, ये जो घर है छठा घर ये भी इसी का खुद का है। छठे घर रोग ऋण शत्रु कर्जे का कारक भी शनि ग्रह है, और आयु मृत्यु व्याधि मतलब ये जो 12वां होता है व्यय हानि रोग दंड व्यसन, इसका भी कारक ग्रह शनि है, ठीक है। तो इस घर में बैठा हुआ पैसा कमाने की बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, बट शरीर स्वास्थ्य लीवर संबंधित तकलीफ होती है, न्यूरो नसों से संबंधित तकलीफ देगा। शत्रु हंता होता है, कोर्ट कचहरी में इसको लाभ मिलता है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में लाभ मिलता है, ज्यादातर संभाल लेता है, अपनी चीजों में इसको लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति झूठ बोल के भी पैसा कमा लेता है,
मेष लग्न है, शत्रु की राशि पे, बुध की राशि पे बैठा है, वकालत भी होते हैं, ऐसे ऐसे लोग वकील भी बनते हैं। बाजार में जो ये मीडिया वाले होते हैं ना, मीडिया में भी लेके जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से इसकी पूर्ण दृष्टि 12वें घर को देखने के कारण ऐसे लोगों के बेफिजूल के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इन्हें नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। शनि 12वीं पूर्ण दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें घर को देखने के कारण शत्रु की राशि, गुरु उसका समग्रह है, शत्रु तो नहीं बोलूंगा, वहां देखने के कारण बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा, जुआ लॉटरी सट्टा खेलेगा ही खेलेगा, बाहरी स्थान से पैसों से लाभ हो गए, ऑनलाइन कोई वर्क कर सकता है, वहां से इसकी इनकम आ सकती है। ठीक है, छठे घर पे लोन ऋण कर्जा इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेष लग्न है, ऋण कर्जा इसके ऊपर रहेगा। अब यही शनि की दसम पूर्ण दृष्टि पराक्रम के घर को होने के कारण इसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ पैसा लगा लूं, वहां लगा लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। रोग ऋण शत्रु कर्जे घर पे लोन लेके भी आदमी कहीं ना कहीं पैसा लगाता रहेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहेगा और लाभ भी ले लेगा। 12वें घर को सम राशि जो है गुरु को देखने के कारण मीन राशि को, वहां से 12वें स्थान से पैसा भी मिलेगा। ये जुआ लॉटरी सट्टे में पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, मैच फिक्सिंग वैक्स फिक्सिंग, ये वो इन चीजों में पैसा कमाने का इनका अच्छा योग बनता है इस छठे घर पे। बाकी शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, बेफिजूल के खर्चे बहुत ज्यादा कराएगा, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करेंगे। यहाँ बैठा हुआ शनि 12वें घर को देखना, और ऑनलाइन शॉपिंग में ये जो भी चीजें खरीदेंगे वो इनके काम में नहीं आएगी, घर में पड़ी रहेगी, ये भी बता दो। जाओ, यहाँ का बैठा हुआ शनि इस घर को जब देखेगा तो 12वें घर से नुकसान मिलेगा। ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करेंगे इनकी वो चीजें काम नहीं आएंगी, कोई टूटी फूटी निकल जाएगी, कोई रिजेक्टेड निकल जाएगी, कोई खराब निकल जाएगी। 12वें घर को देख, खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, इसके बेफिजूल के खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, और दसम पूर्ण दृष्टि से पराक्रम के घर को देखने के कारण जातक जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा, व्यवसाय करने में दिमाग लगाएगा, इधर उधर, ऐसा व्यक्ति बड़ी धीरे धीरे करके पैसा जोड़ता है, धीरे धीरे। अगर ऐसे व्यक्ति लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे ना, छठे घर का शनि, तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, जोड़ता है। चलिए बात करते हैं आगे सप्तम भाव पे। लॉन्ग टर्म में अगर पैसा डाल दे तो बहुत अच्छा पैसा जोड़ता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि, खुद की उच्च की राशि में बैठा हुआ शनि, यहाँ पे जातक को विद्वान ज्ञानवान पत्नी, बहुत अच्छा पढ़ी लिखी पत्नी, पत्नी का भाग्य बहुत ज्यादा बढ़िया, सब कुछ चीजों में मास्टरमाइंड बनाएगा, व्यवसायिक बुद्धि वाला बनाता है। टेंट का काम करते हैं, टेंट लगाते हैं ना, ये जो हार्डवेयर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गाड़ियां इनके घर में खड़ी रहती है, किराए पे भाड़े पे चलती है। इस घर में बैठा, गाड़ियों से जरूर पैसा कमाएगा। इनकी खुद की पर्सनल गाड़ी भी होंगी, लोग किराए पे जबरदस्ती लेके जाएंगे कि भाई हमें थोड़ा गाड़ी दे दो, हम पैसा दे देंगे, आपका जो भी बनेगा ये है। तो सप्तम में बैठा हुआ शनि गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय जरूर कराता है, लोहे लक्कड़ का हार्डवेयर का व्यवसाय जरूर करा देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि, सप्तम में शनि बहुत अच्छा व्यवसायिक क्षेत्र का कारक ग्रह माना गया, उच्च माना गया, बहुत बढ़िया होता है। कर्म स्थान का मालिक है, काम धंधा भी बहुत बढ़िया रहता है, आदमी का अच्छा रहता है। सप्तम में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा होता है, योग कारक होता है। पत्नी लंबे हाइट की होती है, थोड़ा रंग सांवला होगा, चेहरा नाक नक्शा बहुत सुंदर होता है पत्नी का, बहुत पत्नी अच्छी विद्वान ज्ञानवान होती है, और पत्नी कुछ ना कुछ करने वाली होती है। दीपक कुमार जी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब यहां से भाग्य को देखने के कारण इसके भाग्य में रुकावट आती है, भाग्य थोड़ा धीरा मंद गति से काम करता है, तो भाग्य इस गुरु है, गुरु का शत्रु मानेंगे शनि को। तो तीसरी पूर्ण दृष्टि भाग्य को देखने के कारण यहाँ पे भाग्य में रुकावट आती है, हर कार्य देरी से बनता है। ठीक है, धीरे धीरे बनेगा। मेष की नीच दृष्टि से देखने के कारण, इससे सप्तम भाव में नीच दृष्टि देखने के कारण, जो भी इस शनि होता है इसका यहाँ से यहाँ को, तो जो ये जातक का शनि यहाँ बैठा हुआ है, शरीर स्वास्थ्य में आलसपन देगा, निद्रा देगा, प्रमाद देगा, कार्य में मन नहीं लगेगा, किसी भी कार्य में ढीला ढाला रहेगा, हर कार्य में तेजी नहीं रहेगी इसके अंदर। बुद्धि अच्छी रहेगी, विद्वान रहेगा, पर यहां से लग्न को देखने आलसपन बहुत रहेगा, बहुत लेजी टाइप का रहेगा आदमी का। और इसके शरीर में सब समय अकड़ जकड़ बनी रहेगी, पीठ में कमर में सब समय दर्द पकड़ा रहेगा, सब समय इधर उधर कमर घुमाता ही रहता है। रात में सोता है ना तो बहुत बार अकड़न लेता है ये वाला व्यक्ति, यहां से लग्न को देखने का। शरीर स्वास्थ्य में हमेशा तकलीफ रहेगी। ठीक है, पेट की जठर अग्नि थोड़ी सी कमजोर कह सकते हैं, यहाँ बैठा हुआ शनि शरीर की जठर अग्नि को थोड़ा कमजोर करेगा, पेट वेट संबंधी थोड़ी समस्या रहेगी। दसम पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देखने के कारण मां को बड़ी शरीर में कष्ट रहेगी, इसकी मैया के घुटने फेल रहेंगे, जिसका भी यहाँ बैठा हुआ है उच्च का, इसकी मैया के घुटने फेल रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, अस्थमा की बीमारी देगा। इसकी नानी ननिहाल पक्ष में कैंसर हुआ ही हुआ होगा किसी ना किसी को, ये सब योग बन रहा है। इसके ननिहाल पक्ष में किसी ना किसी को कैंसर, लकवा, पैरालिसिस हुआ ही हुआ होगा, ये योग बन रहा है यहां से दसम पूर्ण दृष्टि देखने के कारण। ये दसम पूर्ण दृष्टि है, दसम पूर्ण दृष्टि। ये सप्तम पूर्ण दृष्टि है, शरीर स्वास्थ्य को बाधा देगा। ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इस घर में तीसरी पूर्ण दृष्टि।
ठीक है, भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा, ठीक है, भाग्य को मंद गति से ही चलाएगा। लग्न को देखने के कारण मैंने बताया आलसपन, निद्रा, प्रमाद देगा, नीच कर्मों में इन्वॉल्व कर देगा, नीच राशि पे बैठा हुआ। शनि यहाँ से दसम पूर्ण दृष्टि से माता बहन भूमि घर बनने में बड़ी देरी कराएगा, घर का सुख नहीं देगा इतना ज्यादा अच्छा, घर के सुख में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अष्टम भाव का शनि भाई साहब बहुत अच्छा माना जाता है। मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण के घर पे बैठा हुआ शनि योग कारक ग्रह माना गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधु बना देगा, सन्यासी बना देगा। शत्रु की राशि में बैठा हुआ शनि पेट संबंधित थोड़ी सी तकलीफ देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, पाइल्स देगा, शुगर की बीमारी देगा यहाँ बैठा हुआ शनि। पर इस व्यक्ति को कह सकते हैं कि यहाँ बैठा हुआ शनि आयु इसकी 90 से प्लस कर देगा, 90 से प्लस। योग कारक ग्रह माना जाता है अष्टम भाव में, मृत्यु तुल्य कष्ट देने से बचाता है हमेशा। कभी भी इस व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होती है, 100 से भी ज्यादा चला जाता है इस घर पे बैठा हुआ शनि, 100 से भी ज्यादा। मृत्यु, आयु, व्याधि, खुद के अपनी संकट की घर पे बैठा हुआ शनि मृत्यु, आयु, व्याधि को, मृत्यु को मतलब हर लेता है। मृत्यु नहीं होती ऐसे व्यक्तियों की, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, अकस्मात मृत्यु नहीं। आयु 100 के आसपास होती है, 90 से प्लस होती है। अब यहाँ पे बैठा हुआ शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि जो कर्म स्थान को देख रहा है, काम धंधा बड़ा अच्छा होता है। तीसरी पूर्ण दृष्टि इसकी यहाँ पड़ रही है, काम धंधा बढ़िया होता है, ठीक है। अब यहां से अब इसको क्या है पता है, वृश्चिक राशि पे तो मैंने बता दिया, भाइयों से वाद विवाद रहेगा, कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा चल सकता है, भूमि प्रॉपर्टी में तकलीफ हो सकती है, जमीन जायदाद के विवाद में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इतना ज्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बट आयु बहुत अच्छी होती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है, चोट कभी नहीं लगती है, बाधा बचता रहता है आदमी, गाड़ी ठुक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ बैठा हुआ शनि आपको चोट नहीं लगने देगा। यहाँ से तीसरी पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान को देखने के कारण काम धंधा अच्छा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी लगने का योग होगा। कई स्थिति में सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी लग जाती है, अगर सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है उच्च का होके, या सूर्य केंद्र में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, तो सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ शनि कर्म स्थान को देखने का कारण वो डिपेंड करता है कि दूसरे अन्य ग्रह जो लग्नेश का मालिक है, पंचमेश का मालिक है, वो कैसा है। तो यहाँ पे शनि प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत करता है, इनकम लगभग ठीक ठाक रखता है, अच्छी रखता है। अब यहीं से शनि धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है, पैसा अच्छा कमाता है, जोड़ता भी अच्छा है। और कुटुंब रिलेशन में मैंने बताया ज्यादा मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम मतलब रखता है, पैसा अच्छा जोड़ेगा। अब यहां से इसकी दसम पूर्ण दृष्टि तीसरी, सप्तम और दसम सूर्य को देखने के कारण, तो जातक के जो बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, उनके शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देता है, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, तकलीफ देगा, पढ़ाई में बाधा देगा, रिस्पॉन्स कम देगा, ठीक है। जातक के बच्चों को तकलीफ देगा। अच्छा, अगर कई ये कह सकते कि बच्चे अगर पढ़ने में ठीक ठाक होंगे, अगर दोष वोष नहीं हुआ, पितृदोष, तो आईटी फील्ड में लेके जाएगा, आईटी फील्ड में शनि यहां से इस दसम पूर्ण दृष्टि को देखने के कारण इस व्यक्ति के पेट संबंधी समस्या होगी। इस व्यक्ति के फादर को हार्ट अटैक आया होगा, इस व्यक्ति के फादर को हार्ट अटैक आया होगा जो अष्टम में शनि बैठा है। भाइयों से वाद विवाद रहेगा, झगड़ा टेंशन कराएगा। कुटुंबों में ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, कहीं आना जाना पसंद नहीं करेगा। इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, अपना स्वार्थ, पैसा कमाना, कैसे कमाना है, इन सब चीजों पे ध्यान देगा, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ शनि और इसकी दसम पूर्ण दृष्टि सूर्य को देखने के कारण पेट संबंधित हमेशा तकलीफ बनी रहेगी, हमेशा शुगर बीमारी का भी योग बनेगा और कॉन्स्टिपेशन का भी योग बनेगा। ये सब योग शनि यहाँ पे बैठा हुआ बनाएगा। बच्चों के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ होगी, ऐसे लोगों की संतानें भी 1-2 मिसकैरेज होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अष्टम से नवम भाव में बैठा हुआ शनि। इसको मिटो देते हैं इनको, नहीं तो आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब, भ्रमित होगा कि किसके बारे में बता रहे नहीं बता रहे, तो इसको भी शनि को मिटो देते हैं, अब इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया है। चलिए अब बात करते हैं नवम भाव में बैठा हुआ शनि। तो धर्म कर्म के घर पे बैठा हुआ शनि, शनि ज्ञानी वैरागी ग्रह होता है, तो धर्म कर्म पे, भाग्य के स्थान पे बैठा हुआ शनि भाग्य में रुकावट देगा, पर ये कह सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। आदमी किस चीज पे विश्वास करेगा, आदमी खुद से पूजा पाठ करने पे विश्वास नहीं करेगा, वो कहेगा कि जीव प्राणियों की सेवा करना बहुत अच्छा होता है। वो उसका तर्क ये होगा कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं, मैं लोगों की सेवा बहुत करता हूं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिनका नवम भाव में शनि होता है। ये उठा के देख लेना, जो सामाजिक कार्य करते हैं और बड़े बड़े तर्क करते हैं ना कि नहीं जी हम दिखावा नहीं करते, हम तो लोगों को दान पुण्य बहुत करते हैं, हम मंदिर में बैठ के किताब पढ़ना पसंद नहीं करते, हम लोगों को पैसा देना पसंद करते हैं। तो ऐसे शनि बैठा हुआ पूजा पाठ नहीं करने देता है। ऐसे व्यक्ति 2 दिन पूजा करेंगे, 5 दिन पूजा छोड़ देते हैं, 3 दिन पूजा करेंगे, 4 दिन छोड़ देंगे, एक दिन बीच में गैप आ जाता है उन लोगों के। यहाँ पे बैठा हुआ शनि, यहाँ से शनि धर्म कर्म भाग्य स्थान में इतना ज्यादा नकारात्मक होता है, धर्म कर्म पूर्ण रूप से सही तरीके से उसको नहीं करने देता है, और भाग्य रुकावट होता है, देरी से भाग्य चलता है, धीरे धीरे भाग्य चलता है।
तीसरी पूर्ण दृष्टि से इनकम हाउस को देखने के कारण पैसा कमाने की बुद्धि बहुत ज्यादा अच्छी होती है और पैसा कमाता भी है खुद की मेहनत से। ठीक है, भाग्य स्थान पे शत्रु की राशि पे बोल सकते हैं, गुरु सम राशि है, उसकी राशि में बैठा हुआ शनि भाग्य को इतना ज्यादा मजबूती नहीं देगा क्योंकि मेष लग्न है, शनि उसका शत्रु है। इनकम हाउस को तीसरी दृष्टि के कारण पैसा कमाने का दिमाग हमेशा बना रहता है, कहां से कैसे पैसा। पराक्रम के घर को देखने के कारण आदमी नई नई चीजों में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, नई नई चीजों में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा और पैसा कमाने के लिए प्रयत्न जो होता है ना, मतलब कहते हैं खुद का व्यवसाय की तरफ इसका दिमाग बहुत ज्यादा जाएगा कि ये व्यवसाय कर लूं, व्यवसाय कर लूं। ठीक है, अच्छा अब यहां से दसम पूर्ण दृष्टि रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को देख रही है। लोन लेके कोई भी काम करेगा, लोन लेके तो इसको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, रोग का घर है, तो रोग में भी कह सकते हैं इसका बचाव होगा। थोड़ा सा लीवर वीवर को तकलीफ देगा पर इतना ज्यादा कोई रोग नहीं देगा, संभालेगा। खुद की मित्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो शरीर स्वास्थ्य आयु अच्छी रहेगी, शरीर स्वास्थ्य में भी इसको लाभ मिलेगा। ठीक है, खुद की मित्र की राशि को शनि यहां से देख रहा है, लोग इसको लोन मिल जाएगा आराम से, ऋण कर्जा आराम से चुका लेगा। ठीक है, और आदमी लोन से संबंधित कार्य ज्यादा करता है, लेन देन जो होता है ना, मतलब अकाउंट संबंधित क्षेत्रों से संबंधित कार्य जो होता है, क्योंकि इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि बुध की राशि को है, बुध लेन देन का कारक होता है, कन्वर्सेशन का कारक होता है। अब यही शनि की दसम पूर्ण दृष्टि इस वाले बुध को है, 6 नंबर को, कन्या राशि को, तो ये भी कन्वर्सेशन का कारक है, मतलब अकाउंट्स का काम हो गया, लेन देन का काम हो गया, टैली का काम हो गया, कंप्यूटर रिलेटिव कोई काम हो गया, इन सब चीजों में काम करेगा ये व्यक्ति। तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि थोड़ा खराब ही माना गया, भाग्य में बाधा देगा, रुकावट देगा। पराक्रम के घर को देखने के कारण आदमी खुद का काम करना ज्यादा वो मेहनत समझेगा। और गुरु की राशि पे बैठा हुआ शनि है और गुरु 12वें घर का मालिक है। ठीक है, समग्रह आदमी शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टे में भी पैसा लगाता है और उसमें उसको विशेष लाभ नहीं होता है। विदेश जाने के लिए भी प्रयत्न करता रहता है, उसमें भी बाधाएं आती है। नवम घर में बैठे हुए शनि की बहुत, हर चीज में बाधा आएगी। बैठा हुआ नवम भाव में शनि, ये मैं बता दूं, हर काम में बाधा आएगी, देरी से ही होगा हर काम, प्रॉब्लम्स बने रहेंगी। काम नए नए खुद से जरूर करेगा, कई हद तक थोड़ा सा अच्छा भी करेगा, बट उनमें प्रॉब्लम बनी रहेगी, ये भी बता दूं। फिनाइल विनाइल का काम भी करते हैं ऐसे लोग, फिनाइल का काम भी होता है इन लोगों के, जो शनि से संबंधित लिक्विड आइटम होती है उसका भी होता है। अब शनि दसम भाव में बात करते हैं कि खुद की राशि पे दसम भाव में बैठा हुआ शनि क्या करता है। खुद की राशि पे दसम भाव में बैठा हुआ शनि अच्छा काम धंधा कराता है। ऐसे व्यक्ति लेबर टाइप के होते हैं, मिस्त्री टाइप के होते हैं, मिस्त्री समझ रहे हो, किसी चीज के मिस्त्री, कोई औजार बनाने वाले, हथियार बनाने वाला, सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने वाले, शनि कर्म स्थान पे बैठा हो। ठीक है, मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, तकनीकी क्षेत्र के कारक होते हैं, कोई कुछ चीज ठीक करने वाले होते हैं, ऑटो पार्ट्स बनाने वाले होते हैं। कर्म स्थान पे बैठा हुआ शनि बड़ा अच्छा माना गया है। कर्म स्थान पे बैठा हुआ, मैं पहले बता दूं, कर्म स्थान पे बैठा हुआ जो शनि होता है प्राइवेट क्षेत्र में ही लेके आता जाता है, सरकारी नौकरी ऐसे लोगों की कम होती है। शनि मेहनत ज्यादा करा के रिस्पॉन्स कम देगा। 12वीं दृष्टि, तीसरी पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को देखने के कारण ऑनलाइन पैसा कमाने का योग बनता है इस व्यक्ति के, कि जो भी काम करेगा उससे ऑनलाइन से भी ये पैसा कमाएगा। सप्तम पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा के घर को देखने के कारण माता वन भूमि के घर को, माँ का स्वास्थ्य तकलीफ रहेगा। इसको अपने फैमिली रिलेशन वालों से ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, वहां समस्या रहेगी। माँ का सुख भी नहीं मिलेगा इसको, माँ के सुख में भी इसकी कमी आएगी। खुद की राशि पे दसम पूर्ण राशि पे बैठा हुआ शनि यहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को देखने के कारण आंखों में समस्या दे देगा, आंखों में तकलीफ दे देगा, शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ देगा, सर में प्रॉब्लम करेगा, आंखों में पानी की भी समस्या रहेगी, आंखों में पानी निकला करेगा। अच्छा, अब यहां से 12वें घर को देखना, बेफिजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करेगा। मेष लग्न में शनि दसम भाव में बेफिजूल के ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करेगा, नुकसान वाली चीजें खरीदेगा, सामान घर में पड़ा रहेगा बेफालतू का। मिल जाता मैडम, नीलम पन्ना उपल भी मिल जाता। यहां से शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखने के कारण मैंने बताया नुकसान खर्चे ज्यादा कराएगा, बाहरी स्थान से पैसा कमाने का भी योग बनवाएगा, ये भी बता दो। अब इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि माता भवन भूमि को देखने के कारण यहाँ पे माँ के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, माँ के घुटनों में प्रॉब्लम देगा, माँ को अस्थमा की बीमारी देगा, माँ को कैंसर की बीमारी देगा, माँ को फेफड़ों में समस्या देगा, साइनस की बीमारी जो होती है शरीर स्वास्थ्य संबंधित, अस्थमा वाली जो वंश वाइज चली हुई आएगी यहाँ को देखने के कारण। दसम पूर्ण दृष्टि से उच्च की दृष्टि से सप्तम भाव को देखना है, व्यवसाय में झंडे गाड़ेगा आदमी। व्यवसाय में अगर खुद का कोई व्यवसाय कर ले तो उसमें झंडे गाड़ेगा। पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, पत्नी बहुत धार्मिक मिलेगी, पत्नी बहुत सपोर्ट करने वाली मिलेगी, पत्नी प्राइवेट क्षेत्र में या गवर्नमेंट क्षेत्र में कहीं पे भी अच्छा पैसा कमाने वाली मिलेगी इसको, और इसकी पत्नी जरूर कुछ ना कुछ इसको करके देगी। वो एक स्थिति ऐसी आती है घर में परेशानी की, पत्नी बोलती है मैं भी कुछ करूंगी, और पत्नी इससे ज्यादा अच्छा करती है कुछ ना कुछ,
वाइफ बड़ी अच्छी मिलेगी। मेष लग्न में कर्म स्थान पे बैठा हुआ शनि। सप्तम भाव उच्च दृष्टि देखने के कारण व्यापार क्षेत्र बड़ा मजबूत होता है, झगड़े झंझट में लाभ मिलता है, कोर्ट कचहरी क्षेत्रों में भी लाभ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ शनि। 12वीं दृष्टि इसके ऊपर देखने के बाद मैंने बताई थी, आंख संबंधित थोड़ी सी समस्या देगा, आंखों में पानी की मात्रा को बढ़ाएगा, पानी निकला करेगा। ठीक है, और उसके बाद बाहरी स्थान से पैसा कमाने का भी दिमाग लगवाएगा, बाहरी स्थान से पैसा भी लेके आएगा। ठीक है, अब सप्तम पूर्ण दृष्टि से माता वन भूमि, इसमें घर में सुख में कमी आएगी, फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा बने रहेंगे, घर फैमिली का सुख नहीं मिलेगा इसको, इसके सास ससुराल पक्ष वालों से भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे जो सप्तम भाव को देखने के कारण व्यापार काम धंधा बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव पार्टनर वार्टनर मिला के भी कोई काम कर सकता है। एकादश भाव पे बैठा हुआ शनि पंचम भाव को देखने के कारण विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, तीक्ष्ण बनाएगा, पैसा अच्छा कमाता है आदमी। इनकम हाउस में शनि बैठा होने के कारण मेहनत भी अच्छा करता है, सरकारी क्षेत्र में भी होते हैं शनि अगर इनकम हाउस में बैठा हो तो। ठीक है, अच्छा पैसा देता है शनि इनकम हाउस में बैठा हुआ, बहुत अच्छा पैसा देता है। आप कहीं से भी दे, इनकम हाउस में बैठा हुआ शनि पैसा बड़ा अच्छा देगा, ये भी बता दो। तीसरी पूर्ण दृष्टि नीच की पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण शरीर स्वास्थ्य नीच का होगा, गंदे काम करेगा, चोरी चकारी करेगा, डकैती करेगा, 2 नंबर के काम करेगा, फ्रॉड वाले काम करेगा, लोगों को ठप्पा लगाने वाला काम करेगा कि मेरा कैसे भी पैसा आना चाहिए, भाई किसी का कुछ भी हो। नकली दवाई तक बेचेगा, मंगल का मेष लग्न है और नीच का शनि यहाँ पे देखने के कारण नकली दवाई बेच के भी पैसा कमाएगा, 2 नंबर के फ्रॉड काम करेगा, मिलावट वाला सामान बेचेगा, गंदी चीजों में इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ पे शनि तीसरे पूर्ण दृष्टि से एक काम करेगा, पैसा अनैतिक भाव से किसी भी तरह से आए पैसा आना चाहिए, इस घर को देखने के कारण नीच कर्म में इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, गंदे काम। राजनीतिक क्षेत्र में भी जाता है, मेयर वेयर बनने वाला भी योग बनाता है, पर 2 नंबर का काम करेगा ही करेगा। आलसपन रहेगा, निद्रा रहेगा, प्रमाद रहेगा, आंखें काली काली रहेंगी, भद्दी टाइप की थोड़ा सा देखने में। ठीक है, उग्र रहेगा, नशा करने वाला रहेगा, तो गंदे काम यहाँ पे नीच करेगा ही। अब पंचम को पूर्ण देखने के कारण अनैतिक संबंध जुड़वाएगा, लड़की अफेयरों में रखेगा, पढ़ाई में बाधा देगा, संतान के बच्चों के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, पढ़ाई में बाधा देगा, प्रॉब्लम देगा। ठीक है, विद्या बुद्धि संतान के घर को, माइंड तेज होगा बहुत ज्यादा, माइंड बहुत ज्यादा तेज होगा पर गलत चीजों में लगाएगा, माइंड बहुत ज्यादा तेज होगा, गलत चीजों में भी लगाएगा। और सूर्य को देखने के कारण जठर अग्नि को कमजोर करेगा, पेट संबंधी समस्या देगा ही देगा सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण सूर्य को, और हृदय संबंधित रोग भी देगा, हार्ट में प्रॉब्लम भी देगा, इसके पापा को हृदय अटैक भी दे सकता है। और मैंने बताया ना कि कोई ऐसी विद्या भी, ज्योतिष वोतिष का काम भी कर सकता है, ऐसा कोई 2 नंबर का काम करेगा जिससे पैसा कमाएगा। बुद्धि बहुत ज्यादा होगी ऐसी बैठी हुई, पंचम को देखने के कारण शनि बुद्धि बहुत ज्यादा होगी पर गलत काम से पैसा कमाने की बुद्धि भी दिमाग में लगाएगा। अष्टम पूर्ण दसम पूर्ण दृष्टि 8वें भाव को, 8 नंबर मृत्यु के घर को देखने, आयु बहुत अच्छी कर देगा, इसकी आयु भी कर देगा, और ऐसा आदमी विद्वान भी बहुत ज्यादा होगा, ज्ञानवान भी बहुत ज्यादा होगा। पर तीसरी दृष्टि से मैंने बताया नीच दृष्टि है तो गलत कामों में इन्वॉल्व रहेगा, नीच कर्म से भी पैसा कमाएगा। अब शनि की जो दसम पूर्ण दृष्टि है, आयु बहुत अच्छी रहेगी, इंसिडेंट एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा इसका, इसके ऊपर से ट्रक चल के निकल जाएगा तो भी इसको चोट नहीं लगेगी, रेलगाड़ी के नीचे भी बैठ जाएगा, पटरी से ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी, कुछ नहीं होने का इसको, हाथ पैर नहीं टूटेंगे, बच जाएगा, बहुत बार बचेगा, जीवन में बहुत बार बचेगा, देख लेना उठा के। जिसका इनकम हाउस में और शनि अगर इस घर को देख रहा है, आयु बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, पैतृक संपत्ति का भी कह सकते हैं, छोटा मोटा इसको लाभ मिलने का योग होता है, अगर अच्छी दशा चल रही हो तो पैतृक संपत्ति का लाभ रहता है। भूमि प्रॉपर्टी भी होती है इनके घर में, जमीन जायदाद भी इन लोगों को मिलती है। ठीक है, पढ़ाई ये लोग ज्यादा नहीं कर पाते, पढ़ाई में इनके बाधा आती है, 10वीं कर ले तो बहुत है इनके लिए। ठीक है, इनकम हाउस में बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं पैसा अच्छा कमाता है, मेहनत करता है, प्राइवेट क्षेत्र में सरकार क्षेत्र में भी होने के ऐसे लोगों के योग बनते हैं। चलो यहाँ से शनि इसको मिटो देते हैं, नीच की इसकी दृष्टि यहाँ पे थी, इसको भी मिटो दे, सप्तम दृष्टि यहाँ थी, पंचम भाव को इसको मिटो देते हैं, और मृत्यु के घर को आयु, अष्टम भाव को जो इसकी दसम पूर्ण दृष्टि थी वो भी मिटो दिया। अब बात करते हैं मीन लग्न में बैठा हुआ शनि। मीन लग्न में 12वीं राशि पे बैठा हुआ शनि क्या करेगा, व्यय की राशि पे 12वीं राशि पे बैठा हुआ शनि मेष लग्न में बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा। आदमी निद्रा बहुत ज्यादा अच्छी होगी, सोएगा बहुत ज्यादा, इसको टेंशन डिप्रेशन नहीं लेता यहाँ पे आदमी। शनि अगर यहाँ बैठा हुआ है इतनी ज्यादा टेंशन डिप्रेशन नहीं लेगा, सोएगा बहुत, आदमी सोता बहुत है। तीसरी पूर्ण दृष्टि धन के घर को देखने के कारण खुद के मित्र की शुक्र की राशि, पैसा अच्छा कमाएगा, पैसा कमाने में दिमाग बहुत बढ़िया रहेगा आदमी का। ठीक है, व्यवसायिक वाली बुद्धि वाला रहेगा, रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, रिलेशन में कहीं आंखों की थोड़ी समस्या रहेगी इसको। सप्तम पूर्ण दृष्टि रोग ऋण शत्रु कर्जे घर को देखने के कारण लोन वोन लेने वाली व्यवस्था इसकी बनेगी किसी भी काम धंधे को चालू करने के लिए। ठीक है, लोन वोन ये लेगा, ऋण इसके ऊपर चलेगा, कुछ ना कुछ जरूर चलेगा, ऐसा योग बनता है शनि 12वें घर में। और 12वें घर में बैठा हुआ शनि मैंने बताया शरीर स्वास्थ्य थोड़ी थोड़ी तकलीफ देगा, आंखों में समस्या देगा, थोड़ी सी सरदर्द की प्रॉब्लम देगा कभी कभी। और शनि की यहाँ पे
पूर्ण दृष्टि लीवर थोड़ा सा कमजोर करेगा, लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। शत्रु हंता होता है, शत्रु ज्यादा पैदा नहीं होते हैं, बुद्धि अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की, दिमाग अच्छा होता है, 2 नंबर की चीजों से पैसा कमाने का दिमाग होता है। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, मैच फिक्सिंग, बुकी का काम करना, बुकी होते हैं ना, उन सब चीजों के क्षेत्र में लेके जाएगा। तीसरी पूर्ण दृष्टि धन जोड़ेगा, कुछ पैसा बीच बीच में कमा के इन्वेस्टमेंट करता रहेगा कहीं ना कहीं। सप्तम पूर्ण दृष्टि रोग ऋण शत्रु कर देगा, इस घर पे भी अच्छा ही रहेगा। बीमारी देगा, थोड़ी बहुत तो देगा ही, शनि है, क्रूर पाप ग्रह, मेष लग्न है, तो यह बीमारियां तो देगा ही थोड़ी बहुत। लीवर वीवर की कमजोरी देगा, न्यूरो संबंध देगा, समझो शरीर में वीकनेस कमजोर देगा। भाग्य के स्थान को दसम पूर्ण दृष्टि कारण भाग्य में विद्वान ज्ञानवान बनाएगा, बट कहीं किसी हद तक मैंने बताया थोड़ा सा नेगेटिविटी देगा और रुकावट देगा हर कार्य में। ऐसे व्यक्ति की शादी भी बड़ी देरी से होती है और इनके कोई भी कार्य, हर कार्य देरी से होगा। मीन राशि में बैठा हुआ शनि भाग्य को देखने के कारण दसम पूर्ण दृष्टि से हर कार्य में बाधा देगा, देरी से करेगा, विलंब कराएगा। और ये धार्मिक घर होता है और शनि नकारात्मक घर है, तो पूजा पाठ करने पे आदमी विश्वास नहीं करता, आदमी कर्म करने पे ज्यादा विश्वास करता है। यहां से बैठा हुआ शनि, ऐसे आदमियों की मैं बता देता हूं, यहां से अगर इस घर को शनि देख रहा है, पूजा पाठ जरूर छूट जाती है, जरूर छूट जाती है। उठा के देख लेना, या तो आपका शनि यहां बैठा होगा, इस तीसरी दृष्टि से देख रहा होगा, ठीक है, या शनि यहां बैठा होगा, इस घर को देख रहा होगा, या शनि यहीं बैठा होगा, तो पूजा पाठ ऐसे व्यक्ति ज्यादा नहीं करते हैं, उनके रोज पूजा पाठ में बाधाएं आ जाती है, हर 1-2 दिन बाद पूजा पाठ में बाधा आ जाती है। चलो, आज मेष लग्न में शनि का फलादेश हमने पढ़ा दिया। चलो, अब किसी की कोई चर्चा है तो पूछ लो।